Hello guys, welcome back again to our YouTube channel that is the Brainipedia Skills और मैं हूँ आपकी जूलॉजी की टीचर। ओके, सो हम पढ़ रहे हैं बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन चैप्टर। ओके, सो इस चैप्टर में हम आज जो कंप्लीट करने वाले हैं दैट इज द डिसऑर्डर्स। ओके, तो चलो शुरू करते हैं। ओके, सो आज इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं डिसऑर्डर्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। ओके, सो फर्स्ट जो हमारा डिसऑर्डर है दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो डिसऑर्डर है, जो बहुत कॉमन है, हर जगह पे तुम्हें देखने को मिलता है, दैट इज द हाई ब्लड प्रेशर। ओके, सो हाई ब्लड प्रेशर को क्या बोला गया है यहाँ पे? हाइपर टेंशन। क्या बोला गया है हाई ब्लड प्रेशर को यहाँ पे? हाइपर टेंशन। ओके, ये डे टू डे लाइफ में तुम्हें अपने घर पे अपनी मम्मी को या पापा को देखने में मिल जाता होगा कि सबको क्या है, बीपी की प्रॉब्लम आजकल बहुत कॉमन है। ठीक है, बीपी तो होता ही है अगर हम ऐसे बात करें, बट लेकिन अगर वो ब्लड प्रेशर तो है, बट अगर वो हाई हो जाए तो इट इज गोइंग टू क्रिएट अ प्रॉब्लम, जिसको हमने क्या टर्म यूज किया यहाँ के लिए? हाइपर टेंशन। ओके, हाई ब्लड प्रेशर के लिए। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। अब क्या होता है, जब हमने देखा था कि हमारा हार्ट जो है वो ब्लड को पंप करता है। ठीक है, सो अब यहाँ पे हमारा आ गया लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल से हमारा ब्लड जो है वो कहाँ जा रहा था? वो जा रहा था हमारा आयोटा के अंदर। ओके, लेफ्ट वेंट्रिकल से हमारा ब्लड जा रहा है आयोटा के अंदर। अब आयोटा की वॉल्स पे ब्लड कितने प्रेशर के साथ लग रहा है? ठीक है, प्रेशर के साथ तो ब्लड जाएगा ना। जब प्रेशर के साथ जाएगा मतलब जब वो कॉन्ट्रैक्ट कर रही होंगी तब कितना प्रेशर लगेगा, उसको हम बोलते हैं सिस्टोल, दैट इज दी पंपिंग प्रेशर। ओके, सो जब हमारी वेंट्रिकल रिलैक्स कर रही होंगी उस टाइम पे भी तो ब्लड जा रहा होगा ना कुछ प्रेशर तो उस टाइम पे भी लग रहा होगा। जो उस टाइम पे प्रेशर लग रहा होगा उसके लिए हम टर्म यूज करते हैं डायसिस्टोल। ओके, उसके लिए हम क्या टर्म यूज करते हैं? डायसिस्टोल। जस्ट गिव मी 1 सेकेंड बेटा। ओके, यहां तक किसी को कोई डाउट तो नहीं है ना? हम क्या पढ़ रहे थे? हम पढ़ रहे हैं हमारी एक जो बहुत कॉमन एक डिसीज है दैट इज दी हाई ब्लड प्रेशर, जो आजकल कॉमनली हर किसी में हमें देखने को मिल जाती है। ठीक है, अगर कोई पेशेंट अगर हॉस्पिटल में जाता है बीपी का चेकअप करवाने के लिए तो वो बहुत कॉमन है, आपने देखा ही होगा, मम्मी पापा आजकल तो सब में ये है ये प्रॉब्लम। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, जो हमारे जो लेफ्ट वेंट्रिकल से जो ब्लड जा रहा है वो कितने प्रेशर के साथ उसको पंप कर रहा है। अगर वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं उस टाइम पे जो प्रेशर होगा उसको हम बोलते हैं सिस्टोलिक। ठीक है, सिस्टोलिक प्रेशर। और जब वेंट्रिकल हमारी रिलैक्स कर रही है उस टाइम पे भी तो ब्लड एक प्रेशर के साथ जा रहा होगा ना, उसको हम बोलते हैं डायस्टोलिक प्रेशर। ओके, सो अगर हम बात करें जो हमारा सिस्टोलिक प्रेशर होता है वो होता है हमारा 120 mmHg। ओके, और जो हमारा डायसिस्टोलिक होता है दैट इज द 80 mmHg। ओके, सो अगर हम किसी को, हमें कैसे पता लगता है कि कोई हाई ब्लड प्रेशर से या हाइपरटेंशन से सफर कर रहा है? ठीक है, तो क्या होता है, तुम समझ लो कि तुम्हारे जब तुम एमबीबीएस में जाओगे तो तुम देखोगे, है ना, तुम एक डॉक्टर हो, ठीक है, तुम्हारे पास कोई पेशेंट आया, तुमने उसका बीपी चेक किया। ठीक है, तो उसका बीपी जो था समझ लो वो आया 130 से या 90, है ना, तो एक एवरेज एक रेंज होती है इसकी। ठीक है, अगर समझ लो 100 से लेके 130 या 140 तक आ रहा है ना, तो यहाँ पे ले लो तुम 70 से लेके 90 तक के बीच में आ रहा है, तो वो एक ठीक है, मतलब वो एक सही चीज है। ठीक है, क्योंकि ये वेरी करता रहता है, लेकिन जब तुम इसको बार बार जब तुम मतलब बीपी को चेक कर रहे हो तो उसका जो है वो हमेशा इतना आ रहा है 150 160, है ना, 140, है ना, फिर यहाँ पे 90 आ गया, है ना, 100 आ गया, ऐसे ऐसे आ गया, है ना, मतलब रेपिटेडली वो चीज हो रही है ना, अगेन एंड अगेन वो चीज हो रही है, तभी हम इसको बोलते हैं कि दैट पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम हाई ब्लड प्रेशर से। तुम्हारे पास कोई एक दिन कोई आया, तुमने उसको चेक किया, ठीक है, तुमने उसको बोला कि आप तो भाई हाई ब्लड प्रेशर है आपको, है ना, आपका ब्लड प्रेशर हाई है। तुम बोलेगा कि यार मैं तो किसी टेंशन की वजह से मेरा हाई हो गया, है ना, मैं रात को सो नहीं पाया आराम से, या मेरे को पेपर की टेंशन थी, है ना, या हमारे घर में कोई फंक्शन था मुझे उसकी टेंशन है, ठीक है, तो उसकी वजह से मेरा बीपी बढ़ गया है। बट तुम उसको बोलना कि ठीक है, तुम अपने बीपी को एक वीक के लिए इसको रोज चेक करो कि तुम्हारा बीपी एक वीक के लिए क्या आ रहा है, कि वो ज्यादा आ रहा है कि वो कम आ रहा है। ठीक है, जब वो एक ही डायरेक्शन में आएगा ना कि हमेशा बढ़ा हुआ, तो तब तुम जाके बोल सकते हो कि दैट पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम हाई ब्लड प्रेशर, जिसके लिए हमने टर्म यूज की है दैट इज दी हाइपर
टेंशन, ठीक है, बार बार चेक करने पे जिसका ब्लड प्रेशर हमेशा 140 से ज्यादा आएगा तो हम उसको बोलेंगे कि दैट पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम हाई ब्लड प्रेशर डिसीज, ठीक है। सो ओके, व्हेन द ब्लड प्रेशर अगर हाई हो, मतलब हायर होगा ना, नॉर्मल कितना है 120 से 80, या नॉर्मल तुम बोलो 110 से 70, ये सारे क्या है नॉर्मल, ठीक है। अगर नॉर्मल से ज्यादा होगा ना तब तुम बोलोगे दैट पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम हाइपर टेंशन से, ठीक है। बार बार रिपीटेडली चेक करने पे तुम बोल सकते हो कि दैट पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम हाइपर टेंशन से, ओके। सो अब अगर वो हाइपर टेंशन से अगर मतलब है उस बंदे को, ठीक है, हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी है, तो वो क्या करेगा, उसके इट लीड्स टू हार्ट डिसीज, उसमें उसकी हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी होंगे और उसकी बॉडी के कुछ वाइटल ऑर्गन जो मतलब बॉडी के लिए जरूरी है, हमारी बॉडी को फंक्शन करने के लिए कुछ ऑर्गन जरूरी है, वो उनको भी क्या करेगा, इफेक्ट करेगा। कौन इफेक्ट करेगा, हाई ब्लड प्रेशर, ठीक है, हार्ट डिसीज करेगा, या फिर कुछ जो हमारी बॉडी के बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स हैं उनको भी क्या करेगा, इफेक्ट करेगा, जैसे कि ब्रेन हो गया और क्या होगी, किडनी होगी, ठीक है, इनको भी क्या करेगा, इफेक्ट करेगा, ठीक है, ठीक है। अब अगर हम बात करें ब्लड प्रेशर में, हमें क्या होता है कि हमें कुछ चीजें होती है जो हमें नहीं खानी चाहिए। अब तुम बार बार किसी ऑयल का या मतलब खाए जा रहे हो चीजें, है ना, तुम्हारी बॉडी सपोर्ट नहीं कर रही, स्टिल यू आर ईटिंग ऑल द स्टफ, है ना, दैट इज गोइंग टू रियली कॉज योर डिसीज, दैट इज द हाई ब्लड प्रेशर, ठीक है। सो तभी बोलते हैं अच्छा खाओ और स्वस्थ रहो, ठीक है। तुम गंदा खाना खाओगे तो तुम्हारी बॉडी भी वैसी एक्ट करेगी, ठीक है। तो ये हमने क्या देख ली, हाइपर टेंशन में किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। जो ऊपर वाला जो प्रेशर होता है ना, ये वाला जो प्रेशर है दैट इज द सिस्टोलिक प्रेशर, जो हमारी वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्शन से आता है, और ये जो नीचे वाला है दैट इज द डायसिस्टोलिक, जो हमारे वेंट्रिकल के रिलैक्सेशन से आता है, ठीक है, प्रेशर सिस्टोलिक, और हमेशा तुम्हारा सिस्टोलिक वाला ऊपर होता है, देन डायस्टोलिक होता है, ओके। यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। हाइपरटेंशन, आई होप हाइपरटेंशन सबको क्लियर होगा। हाइपरटेंशन में किसी को कोई डाउट तो नहीं है ना गाइस, प्लीज, हाइपरटेंशन में किसी को कोई डाउट तो नहीं है ना, ओके। तो हम अगली डिसीज पे चले, हम हमारी अगली डिसीज पे चले, ओके। सो जो हमारी नेक्स्ट डिसीज है दैट इज द कोरोनरी आर्टरी डिसीज। कौन सी डिसीज है, कोरोनरी आर्टरी डिसीज, जिसको हम बोलते हैं सीएडी और अरिथ्रोस्क्लेरोसिस भी बोलते हैं इसको, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें जो हमारा ये जो होती है ना हमारी आर्टरी जो होती है, इसमें क्या होता है, अब देखो तुम तो हट नहीं रहे भाई, तुम तो खाए जा रहे हो, ऑयल, फैट, कोलेस्ट्रॉल तुम सब खा रहे हो, ठीक है, मतलब तुम्हारी बॉडी में बढ़ेगा ये सब, जिसकी वजह से वो सारी चीजें हमारी आर्टरीज में यहाँ पे डिपॉजिट होने लग जाएंगी, ठीक है, हमारी आर्टरी में वो क्या होंगे, ऐसे डिपॉजिट होने लग जाएंगी, ठीक है, जिसकी वजह से ये जो आर्टरी का ये जो ल्यूमन है ना, ये देखो ये कम हो गया, नैरो हो गया, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, ल्यूमन जो है आर्टरी का वो कम हो जाएगा, जिसकी वजह से ब्लड सप्लाई जो है वो प्रॉपरली नहीं हो पाएगी, ब्लड सप्लाई क्या होगी, प्रॉपरली नहीं हो पाएगी, तो उसको हम बोलते हैं कोरोनरी आर्टरी डिसीज। क्योंकि अब जो देखो हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल से हमारे अयोटा में ब्लड जा रहा है, अयोटा से हमारी कोरोनरी आर्टरीज या बहुत सारी आर्टरीज में डिफरेंट ब्लड जा रहा है, ठीक है। कोरोनरी आर्टरी जो होती है वो हार्ट को क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करती है, ठीक है। अब अगर कोरोनरी आर्टरी ही डैमेज होगी तो हार्ट को ब्लड थोड़ी मिलेगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, उसका अमाउंट कम हो जाएगा, ठीक है, ल्यूमन कम हो गया, जो मतलब अमाउंट है ब्लड का वो नहीं पहुंच रहा, तो ऑब्वियसली इट इज गोइंग टू लीड दी कोरोनरी आर्टरी डिसीज की। कोरोनरी में क्या मतलब तुम्हारी आर्टरी में क्या हो गया, डिपोजिशन होगी, कैल्शियम की हो सकती है, फैट की हो सकती है, और कोलेस्ट्रॉल की हो सकती है डिपोजिशन, ठीक है, यहां तक क्लियर है, ठीक है, यहां तक क्लियर है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। कोरोनरी आर्टरी बहुत सिंपल सी थी, ठीक है। सो नेक्स्ट वाली पे चले, हमारी नेक्स्ट डिसीज देखते हैं। हमारी जो नेक्स्ट डिसीज है दैट इज दी एंजीना, एंजीना पेक्टोरिस इसको बोलते हैं। इसमें क्या होता है, तुम्हें एक्यूट चेस्ट पेन होती है, ठीक है। चेस्ट पेन किसकी वजह से हो रही है, कि तुम्हारी बॉडी को जो ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है वो उतना नहीं मिल पा रहा, उसका कोई भी रीजन हो सकता है, जैसे हमने वो देख लिया कि आर्टरीज में क्या हो रही है, डिपोजिशन हो रही है, ठीक है, कैल्शियम फैट वो डिपॉजिट हो रहे हैं, वो भी एक रीजन हो सकता है कि तुम्हारी जो मतलब आर्टरीज हैं तुम्हारे हार्ट को प्रॉपरली जो है ऑक्सीजन नहीं मिल रही, जितनी उसकी डिमांड है उतनी उसको ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो रही, तो जिसकी वजह से क्या होगा, उसको एक चेस्ट में पेन होगी, ठीक है, एक्यूट चेस्ट पेन होगी, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं एंजीना पेक्टोरिस। और ये किसकी वजह से होता है,
इम्प्रॉपर ब्लड फ्लो की वजह से, और ये कॉमनली हम कहाँ देख सकते हैं, आजकल तो बहुत कॉमन है मिडिल एज और जो एल्डरली जो भी है हमारे पर्सन, ये उनमें बहुत कॉमन है, ठीक है। तुम बचपन से ही तुम तली फली चीजें सब खाए जा रहे हो, तो ऑब्वियसली एक टाइम पे तुम्हारी बॉडी उसको जवाब दे देगी कि अब तुम्हारी बॉडी की बस हो गई है, अब वो इससे ज्यादा नहीं कुछ खा सकती गंदा, ठीक है। तो उस टाइम पे तुम्हारी बॉडी में ये सारे सिम्टम्स आएंगे, ठीक है, ठीक है। एंजीना पेक्टोरिस क्लियर है, किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ये किसकी वजह से होता है, ड्यू टू दी ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी की वजह से, तुम्हारी हार्ट को जितना ऑक्सीजन चाहिए उतना उसको नहीं मिल पा रहा, ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी की वजह से तुम्हारी बॉडी में एक एक्यूट चेस्ट पेन होती है, ठीक है, चेस्ट पेन होती है, तुम्हारी चेस्ट में पेन होती है, जैसे इन अंकल जी को हो रही है, ठीक है। दैट इज बाय, इसको बोलते हैं एंजीना, एंजीना पेक्टोरिस, क्या बोलते हैं, एंजाइना, एंजीना पेक्टोरिस, ठीक है। यहां तक क्लियर है, ओके। सो अभी जो हमारे नेक्स्ट डिसीजेस जो हम डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज दी हार्ट फेलियर, कार्डियक अरेस्ट क्या होता है, ठीक है, और हार्ट अटैक क्या होता है, ठीक है। अब हम ये सारी चीजें डिस्कस करने वाले हैं, हार्ट फेलियर, हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट, ठीक है। अब क्या हुआ, हार्ट फेलियर में क्या होता है, देखो तुम्हारी बॉडी में क्या हो रहा है, तुम्हारी आर्टरीज में डिपोजिशन हो रही है, ठीक है, तुम्हारी हार्ट को जो है वो प्रॉपर्ली ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं मिल रही, ठीक है, बट स्टिल तुम्हारा हार्ट फिर भी काम कर रहा है कि भाई तुम्हें तुम्हारे ब्लड को पंप कर रहा है वो, ठीक है। बट एक टाइम पे ऐसा होगा कि तुम्हारा हार्ट जो है जितना जितना तुम्हारा हार्ट एक मिनट में ब्लड को पंप कर रहा था, जितनी तुम्हारी वेंट्रिकल्स, अब क्या होगा, वो कम हो जाएगा, ठीक है, उसको, क्योंकि तुम्हारा हार्ट जो है तुम्हारी पूरी बॉडी को ब्लड सप्लाई कर रहा है, ठीक है, एक मिनट में वो कितना ब्लड फिल्टर सप्लाई कर पंप करता था, ठीक है। अब क्या हो गया, वो सब कम हो गया, क्योंकि तुम्हारा हार्ट ही तुम्हारा काम नहीं कर रहा, तो तुम्हारा ब्लड सप्लाई कैसे, मतलब तुम्हारे ऑर्गन्स को प्रॉपरली मिलेगा, ठीक है। तो उसके लिए तुम्हारी होल बॉडी जो है वो इन्वॉल्व होगी, ठीक है, हार्ट फेलियर में। अब तुम्हारा हार्ट फेलियर में क्या होगा, इसको हम बोलते हैं कंजेशन हो जाती है इसमें, ठीक है, कंजेस्टिव हार्ट डिसीज, इसमें जो तुम्हारा ब्लड का जो फ्लो होगा वो आगे जाने की बजाय पीछे चला जाता है लंग्स की तरफ, ठीक है, तो जिसकी वजह से लंग्स जो है वो भी क्या होंगे, अफेक्ट होंगे, ठीक है। हार्ट फेलियर में क्या होता है, इनएबिलिटी होती है हार्ट की टू पंप ब्लड, वो इनफ ब्लड जितना हमारी बॉडी को चाहिए वो उतना पंप नहीं कर पाता है, ठीक है, टू मीट दी जो हमारी डे टू डे एक्टिविटीज हैं, जो हमारा रूटीन है उसको मीट अप नहीं कर पा रहा हमारा ब्लड, क्योंकि हार्ट उतना ब्लड जो है वो सप्लाई ही नहीं कर पा रहा हमारी बॉडी को, ठीक है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है। फर्स्ट तो ये आ जाता है कि कंजेशन हो जाती है लंग्स की, ये मेन सिम्टम है, क्योंकि हमारा हार्ट आगे जाने की वजह हमारे पीछे लंग्स में चलता रहता है, ठीक है, जिसकी वजह से लंग्स में कंजेशन हो जाती है, ठीक है। अब हम पहले हार्ट अटैक के बारे में देख लेते हैं। हार्ट अटैक में क्या होता है, अब कोई भी हो सकता है, तुम गंदा खा रहे हो या कुछ भी है, तो तुम्हारी क्या होती है, जो एक्यूट चेस्ट पेन है ना वो बहुत सिवियर हो जाती है, ठीक है, जो हमने देखी ना एंजीना पेक्टोरिस में कि एक्यूट चेस्ट पेन होती है, वो बहुत सिवियर हो रही है, ठीक है। तुम्हारी आर्टरीज तो तुम्हारी पहले से डैमेज थी, अब तुम्हारी आर्टरीज और डैमेज होगी, ठीक है, वो ब्लड को नहीं सप्लाई कर रही भाई प्रॉपरली, ठीक है, और तुम्हारी जो आर्टरीज है वो सडनली वो डैमेज होगी। पहले तो तुम्हारा हार्ट काम कर रहा था कि भाई ठीक है इस बंदे को जिंदा रखते हैं, इसके लिए काम करते हैं, धीरे धीरे धीरे, अब सडनली अब हार्ट की बस होगी कि भाई अब नहीं मैं कर सकता, ठीक है, अब तो मेरी बस हो गई है, ठीक है। इसलिए हम क्या बोलते हैं, सडन डैमेज ऑफ हार्ट मसल्स, जो हार्ट मसल्स हैं वो सडनली वो डैमेज होगी, ठीक है, एक दिन सडनली तुम्हारे हार्ट मसल्स डैमेज हो गए, जवाब देंगे, ठीक है, ब्लड सप्लाई नहीं हो रही, जिसकी वजह से क्या होता है, हार्ट अटैक, इट लीड्स टू दी हार्ट अटैक लीड्स टू कार्डियक अरेस्ट। हार्ट अटैक की वजह से क्या होता है, कार्डियक अरेस्ट, जब एक वो हमने ईसीजी में पढ़ी ना, एक लाइन आ जाती है पी वाली, है ना, हमने देखी ना, तो वो लाइन की वजह से ये अब बंदा तुम्हारा मर गया भाई, अब तुम्हारा हार्ट जो है वो काम करना ही बंद कर गया, ठीक है, हार्ट जो है तो उसको हम बोलते हैं कार्डिक अरेस्ट, जब तुम्हारा हार्ट जो है वो काम करना बंद कर देता है, ठीक है। ये सारे सिम्टम्स हमने देख लिए, इन सिम्टम्स में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क का क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है, तुम्हारे बोर्ड के लिए भी आ सकता है, तुम्हारे नीट के लिए भी आ सकता है, ठीक है। सबसे पहले हमने हाइपरटेंशन के बारे में देखा था, फिर हमने कोरोनरी आर्टरी डिसीज के बारे में देखा था, ठीक है, और फिर हमने एंजीना पेक्टोरिस के बारे में देखा, और फिर हमने हार्ट फेलियर के बारे में देखा, ओके। हार्ट अटैक को बोलते हैं मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, मायोकार्डियल, अनदर नेम फॉर हार्ट अटैक मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, ठीक है, दिस इज द अनदर नेम फॉर हार्ट अटैक, ठीक है। और क्या आ गया, कार्डिक अरेस्ट, जब एक पी वाली लाइन आ जाती है, ठीक है, हमारा क्या हो जाता है, तब हमारा हार्ट जो है वो काम करना बंद कर गया, ठीक है, अब बंदा
मर गया भाई, बंदे को अब भेज दो कहीं पे भी, भगवान के पास ही जाएगा वो, ठीक है। तो अब बंदा क्या हो गया, वो डेड हो गया, उसका हार्ट ने काम करना बंद कर दिया, उसको हम बोलते हैं कार्डियक अरेस्ट, ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए गाइस। जब एक स्ट्रेट लाइन आ जाती है ना ईसीजी में, उसको बोला गया है कार्डियक अरेस्ट, ठीक है। ओके, आई होप समझ आ गई हो, मैंने बहुत सिंपल वे में पढ़ाया है आपको मेरी वीडियो। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो गाइस प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल। ओके, so yeah, that's all for today. Thank you guys, bye bye.